हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, यानी आपसी टकराव क्यों होता है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में, इंटरपर्सनल रिलेशंस के बारे में। तो आज हम बात करेंगे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, आपस में जो टकराव होता है वो क्यों होता है और उसे हम कैसे ठीक रख सकते हैं। जैसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो समय पर मिलती रहें। आज का टॉपिक इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट वो चीज होती है जब हम सामने वाले को ना तो सुनते हैं, ना समझना चाहते हैं और ना ही उससे हम सहमत होते हैं। यानी कोई क्या कह रहा है, हम उस पर ध्यान ना दे करके अपने में मगन, या उसकी बीच में बात काट करके उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर देना कि आप ये जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, या उसके खिलाफ कोई चीज बोलना, उसे ये बताना कि आपकी नॉलेज यहां ठीक नहीं है, मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। ये सब जो चीजें होती हैं ये इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती हैं, क्योंकि सामने वाला जब तक अपनी बात पूरी ना करे, हो सकता है आप उससे सहमत ना हो या उसकी बात आपको पसंद नहीं आ रही हो, लेकिन सबसे पहला और सबसे मजबूत एंगल ये होता है कि आपने दूसरे की बात पहले सुननी है। सुनने के बाद, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि आप मनन करें, आप एनालाइज करें कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा रहने का माहौल अलग हो सकता है, किसी दूसरे का रहने का माहौल अलग हो सकता है, किसी तीसरे का माहौल अलग हो सकता है। इन चीजों को इस प्रकार समझिए, जैसे मैं हो सकता है किसी अपने बच्चे को बताता हूं कि आप दिन में 100 रुपए से ज्यादा खर्च ना करें क्योंकि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई दूसरा आदमी कह सकता है कि आप 1 लाख रुपए रोज खर्च कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तीसरा आदमी कहेगा कि नहीं, आप केवल 10 रुपए हर रोज खर्च करें, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो ये तीनों चीजें अपनी जगह पर, अपने माहौल में ठीक हैं, लेकिन ये तीनों चीजें आपके हिसाब से ठीक हैं ये जरूरी नहीं है। जैसे हम समझते हैं किसी भी आदमी का बिहेवियर या उसका एटीट्यूड या उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके जो बैकग्राउंड, उसका जो माहौल, उसकी जो मजबूरी या उसके जो पर्सनल बेनिफिट, इन चीजों पर डिपेंड करता है। जब किसी आदमी को फॉर एग्जाम्पल सभी सुख सुविधा मिली हुई है, उसे एक छोटी सी चीज लेने पर कभी खुशी नहीं होती है। लेकिन यदि किसी के पास कुछ भी नहीं है, ऐसे इंसान को आप छोटा सा एक पेन भी अगर गिफ्ट में देते हैं तो उसे बहुत बड़ी खुशी मिलती है। तो इन्हीं चीजों को सामने वाले की भावना रख करके आप ये ध्यान में रखें कि किसी की भावना आहत ना हो। जैसे मैंने आपको बताया, आप एकदम से ये नहीं कह सकते कि 100 रुपए खर्च करने वाला उसकी क्या हैसियत है। उसकी हैसियत साहब उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं तो वहां आपकी गलती है। आप अपने आप को अपने आप से कंपेयर कीजिए। आज की डेट में प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरे की प्रॉब्लम के बारे में या दूसरे की खुशी या तकलीफ के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अपने बारे में सबसे कम इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट जो चीज है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, कभी भी किसी का रिलीजन, किसी की पर्सनल लाइफ या किसी की भावनाएं, कोई भी उसका बिलीफ सिस्टम, उसको ओपन में चैलेंज मत कीजिए। मैं किसी चीज को मान करके चलता हूं, फॉर एग्जाम्पल पुरानी एक मिथ है कि बिल्ली रास्ता काट देगी तो शायद अशुभ हो जाएगा। ये जिसकी भावना है वो रखता है। साइंस में बहुत बार ये पढ़ाया जाता है कि इन चीजों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बहुत ही रबिंग या रगड़े के साथ किसी को ये बताएंगे कि आपकी ये भावना बिल्कुल गलत है, तो वो आपसे डिसएग्री होगा
एजिटेट हो जाएगा और हो सकता है आपसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाए कि आप मेरी बातों को खास नहीं समझ रहे, आप मेरी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे सदियों से पता है आप उसे नकार रहे हैं। तो यहां कॉन्फ्लिक्ट जो है आपने जनरेट किया है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, वो ठीक है, आपको नहीं पसंद आया, आप इसे नहीं मानते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाला भी इसे नहीं मानेगा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सबका अपना विचार और अपना तौर तरीका होता है। नेक्स्ट एक जो चीज आती है जो आपको कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करता है, यदि आप गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी एक चीज, वही चीज अच्छी भाषा में और वही चीज खराब भाषा में बताई जा सकती है। यदि उस चीज को आप खराब भाषा में बताते हैं तो सामने वाला रिएक्ट जरूर करेगा, और उसी चीज को आप अच्छी भाषा में बताएंगे तो सामने वाला रिएक्ट नहीं करेगा। हो सकता है आपके लिए वो पॉजिटिविटी लेकर के आए। इस कॉन्फ्लिक्ट को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं, आपके साथ कोई सज्जन बैठे हैं, उन्हें गाड़ी तेज चलाना पसंद है, आपको गाड़ी धीरे चलाना पसंद है। आप अपनी गाड़ी धीरे चला रहे हैं। यदि वो सज्जन आपको कहते हैं कि ये कोई गाड़ी चलाना हुआ, ऐसे तो कोई गाड़ी नहीं चलाता है, बैलगाड़ी की तरह जा रहे हो, आपको कोई सेंस नहीं है गाड़ी चलाने की, तो यहां एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। दूसरा तरीका यह है कि वो ये कहे कि अच्छा, आप धीरे गाड़ी चला करके एंजॉय करते हैं, शायद आपको ये अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपनी पसंद से तेज गाड़ी चला करके एंजॉय करता हूं। दोनों इंडिविजुअल्स की बातें आमने सामने भी आ गई और कोई कॉन्फ्लिक्ट भी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा तरीका है, वो आपका तरीका है। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप दूसरे से जब भी बात शुरू करें, हम जिसे कहते हैं एक पेप टॉक, अगर हम कोई बात शुरू कर रहे हैं एक पेप टॉक से शुरू करें। यानी सपोज मुझे कहीं क्लास में जाना है और या मुझे कहीं बात करनी है, स्पीच देनी है, मैं जाकर के यदि सबसे पहले सवाल पूछने शुरू करूं, आप बताइए ये कैसे होता है, आप खड़े हो जाइए, आपने ये क्यों नहीं किया, आप ये बताइए कहां गए थे, आप कहां से आए हैं, ये ड्रेस क्यों पहनी है, ये सब चीजें एक नेगेटिव माहौल और एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप करता है। आपके अगेंस्ट इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का माहौल पैदा हो जाता है। इसी बात को यदि हम दूसरे तरीके से स्टार्ट करें, जैसे ही आप कहीं गए किसी मीटिंग में, किसी से पूछिए और आप कैसे हैं, आपने आज बड़ी अच्छी स्मार्ट शर्ट पहनी है, आपका हेयर स्टाइल अच्छा है, मैंने देखा है आप जब भी बात करते हैं बड़ी सॉफ्टली करते हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। जब इस तरह की पेप टॉक आप शुरू करेंगे तो सामने वाला आपके लिए एक पॉजिटिविटी डेवलप कर लेगा और आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट रखेगा, बल्कि वह आपकी कई लोगों के सामने तारीफ भी करेगा कि इनका जो इंटरपर्सनल स्किल्स या एटीट्यूड है वो बहुत ही अच्छा है, ये हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं। देखिए, कोई भी आदमी अपनी तारीफ सुन करके खुश जरूर होता है, और मुझे नहीं ये बताने की जरूरत कि किसी की तारीफ करने के लिए आपको कोई खर्चा थोड़ी करना है। एक शब्दों का खेल है, प्यार से किसी से एक बात कहिए, वो आपका कायल हो जाएगा, और उसी बात को चैलेंजिंग टोन में कीजिए, वो आपसे दुश्मनी पाल लेगा। इतना ही फर्क है। तो इसलिए इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए सामने वाले की भावनाओं को बहुत ही ध्यान में रखना पड़ता है। एक और बहुत ही सुंदर मैं आपको एग्जांपल बताता हूं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की। हम जैसे स्पोर्ट्समैन को देखते हैं, कोई भी गेम चल रहा है और दोनों टीमें चाहती हैं कि मैं जीतूं, या इंडिविजुअल गेम भी है, टेनिस का गेम चल रहा है, तो हर एक खिलाड़ी यही चाहता है कि मैं जीतूं। लेकिन गेम खत्म होने के बाद वो दोनों गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, सामने वाले को कहते हैं कि आप अच्छे खेले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बारी आप शायद जीत जाएंगे। उस बात से उसे तकलीफ नहीं होगी, उस बात को वो हमेशा पॉजिटिव लेगा और आपका दोस्त बना रहेगा। इसी चीज को आप नेगेटिविटी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में भी ले जा सकते हैं। देखा, मैंने पहले कहा था आप मेरे सामने कहीं स्टैंड नहीं करते,
इसलिए मैंने आपको बुरी तरह से हरा दिया। ये एक चैलेंज डेवलप हो गया। सामने वाला, आप ये ना समझें कि हर दिन आपका है, हर दिन आपका नहीं है साहब, कभी कभी दूसरे का भी दिन होता है। तो यदि उसका दिन आएगा तो वो भी बदला लेने के एंगल से इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के तरीके से बात करेगा। दोबारा आपको हराने के बाद ये कहेगा कि आपने देख लिया, अपना दम देखा, मैंने आपको हरा दिया। यानी आपने एक अच्छे माहौल को एक शब्द के ऊपर खराब कर दिया, एक अच्छी दोस्ती आपने खराब कर दी, और अपने अंदर बहुत सा गुस्सा लेकर के आप घूम रहे हैं। और सबसे जो बड़ा एंगल है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट दूर करने का, सपोज हम किसी को पसंद नहीं करते या हमारी कुछ पुरानी दुश्मनी नाराजगी चली आ रही है, वो आदमी अचानक सामने आ जाए, तो दो तरीके हैं कि आप ओपन चैलेंज दीजिए कि आज देख लूंगा, या तरीका है कि उसके सामने जाकर के नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिले, हम पुरानी बातों को भूल करके आगे जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, मैं आपकी इस चीज में मदद चाहता हूं। उसकी दो तीन आप अच्छी बातें बता सकते हैं। पिछली बार मैं आपको समझ नहीं पाया, आपकी ये 4 बातें मुझे बहुत पसंद आती हैं, बाद में मैंने सोचा शायद मैं आपको समझा नहीं पाया या मैं आपसे कुछ ज्यादा रूड हो गया था। जब इस तरह से बातें करेंगे तो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अपने आप समाप्त हो जाता है। तो ये चीजें हैं जीवन में, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो मैं आपसे इस वीडियो में यही बात करना चाहता था कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को किस प्रकार से अवॉइड करें और किस प्रकार से अपने आप को, अपने माहौल को, अपने परिवार को और अपने ऑफिस को खुश रखें, जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट आते रहें, बजाय इसके कि हम कॉन्फ्लिक्ट में पड़ें और अपना सामने वाले का नुकसान भी करें, रिजल्ट भी खराब हो और माहौल भी खराब हो। तो इससे बचते रहिए और अपना इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा अवॉइड कीजिए। होप आपको ये बात समझ आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। आप खुश रहें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।